सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही खास टेंस का शुरुआत। टेंस आप बैकबोन बोल सकते हो इंग्लिश का। टेंस आपका बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है ग्रामर का। टेंस को जिसको समझ में आ जाएगा उसको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो टेंस को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले टेंस क्या होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग पूरा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं टेंस। टेंस ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है ना समय, ठीक है, समय को दर्शाता है जो, ठीक है, समय को जो दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है, उसे हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। किसी भी वाक्य से जो क्रिया यानी वर्ब वर्ब आपका होने का समय को बताता है, यानी वर्ब आपका है जो होने का समय को बताता है, होने आपका का समय बताता है, ठीक है। तो ये होने का समय को बताता है। तो जिस क्रिया को दर्शाने वाला समय को हम टेंस कहते हैं, तो उस क्रिया को यानी इस क्रिया को हम लोग आपको जो दर्शा रहा है समय को, उसको हम लोग टेंस कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। तो टेंस समय को दर्शाता है। किसी वाक्य से जो क्रिया होने का यानी वर्ब है जो होने का समय बता होता है, ठीक है, उस क्रिया को दर्शाने वाले समय को हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में द टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब फॉर्म और अ सीरीज ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन, यानी समय को जो दर्शाए उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपका ये हो गया। और ये जो इंग्लिश में लिखा है जस्ट इसको मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बोल देता हूँ फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कि टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसके आपका प्रयोग से किसी कार्य व्यापार के होने का या समय दर्शाता हो, उसे हम लोग कहते हैं आपका टेंस, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में आप लोग देखिए, इज रीडिंग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इज रीडिंग, एम कमिंग, ये क्या है आपका, ये आपका दर्शाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। आगे हम लोग सभी प्रकार टाइप्स पढ़ेंगे ना, टाइप्स अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स प्रकार, तब उसमें जानेंगे कि ये सब क्या है। हैज़ बीन वेटिंग, यानी इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सॉ प्लेड, ठीक है, ठीक है, सॉ प्लेड एट, ठीक है, डिड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस। विल गो, शैल आपका कम, शैल ईट, ठीक है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस दर्शाता है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग विस्तार में इसको पढ़ेंगे कि आपका ये सब क्या है जो अभी हम लोग देखें, ठीक है। तो वो टाइप्स में देखेंगे, ठीक है। तो टेंस अभी तक हम लोग क्या समझे कि आपको समय का दर्शाता है क्रिया के माध्यम से, यानी वर्ब के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये दर्शाता है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो टेंस का आपका 3 भेद है, ठीक है। टेंस का आपका कितना भेद है, तो 3 टाइप्स है, ठीक है। 3 टाइप्स है आपका, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट के बारे में बताएगा, यानी अभी के बारे में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका भूतकाल, यानी पास्ट, यानी आपके पुरानी बातों को, यानी जो हो चुका है उसको बताएगा, ठीक है। और फ्यूचर यानी भविष्य जो होने वाला है तो बताएगा, ठीक है। तो 3 ही तो होता है आपका, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। पास्ट क्या है, जो बीत चुका है। प्रेजेंट क्या है, जो अभी हो रहा है करंट में। और फ्यूचर जो होगा, होने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। तीनों के आपके 4 4 प्रकार हैं, ठीक है। आगे सब डिवाइडेड है 4 4 टाइप्स में। तो सब को हम लोग करना है, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 प्रकार आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एक भी अच्छा से समझ लेते हो, कहने का मतलब है अगर प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लेते हो तो पास्ट फ्यूचर भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ रखा है और सब चीज़ आपने सीरियल वाइज किया है कि नहीं। आपको क्वालिटी में कोई कमी हुआ पीपीआई ट्यूटोरियल पे बताइए, किसी को कोई कमी तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यही क्वालिटी का मतलब होता है आपका पीपीआई ट्यूटोरियल, ठीक है, सिनोनिम है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, पीपीआई ट्यूटोरियल मतलब आपका क्वालिटी और प्लस ट्रस्ट, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ, ठीक है। तो आपका ये जो प्रेजेंट टेंस है,
इसको आज की हम लोग इस क्लास में पूरा पढ़ेंगे, यानी चारों प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस का। पहले वर्तमान पढ़ेंगे, फिर भूतकाल पढ़ेंगे, तब आपका भविष्यकाल। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्तमान में जीते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हो चुका है भविष्य उसको देखेंगे, जो होने वाला है सॉरी, और जो आपका पास्ट में हो चुका है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंट सब का प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान का। ठीक है, तो इसमें आपके चार प्रकार हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी भाषा में इसको हम या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डिफिनिट और इनडिफिनिट याद है ना, तो ये इनडिफिनिट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस या इनपरफेक्ट भी बोलते हैं। तो तीन अलग अलग नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीनों आपका एक ही नाम है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस दोनों जगह, मतलब दूसरा तीसरा का मेल होगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये था आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये आपका चार टाइप्स हो गया, और आज के क्लास में यही चारों पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सब देख लेते हैं कितने प्रकार के आपके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसका नाम दे सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये आपका नाम दे सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, दूसरा आपका पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट आपका इनपरफेक्ट टेंस, ये भी दे सकते हैं। तीन नाम। ठीक है, एक ही काम है, नाम तीन है। पास्ट परफेक्ट टेंस सब में पास्ट लग जाएगा, प्रेजेंट की जगह सब में पास्ट लग जाएगा, बस यही अंतर है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका तीन आपको सॉरी चार आपको हम लोगों ने इसको देख लिया। तो ये तो आपको नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन टाइप्स अभी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे आपका फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस आपका क्या है, तो फ्यूचर टेंस आपका भविष्य का बात करेगा, यानी भविष्य के काल को बताएगा। ठीक है, ये भविष्य के काल को बताएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आपका प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव भी आप लोग बोल सकते हो, और आपका इनपरफेक्ट भी बोल सकते हो, फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का चार टाइप्स हो गया। ठीक है, ये आपका चार टाइप्स हो गया। सो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्या है, तो आपका हम लोग का जो हम लोग अभी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। यानी आपको इससे पहले मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस याद है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको मैंने बहुत सारे बताया था, टाइप्स 5 टाइप्स, और फिर उसके बाद अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया था। तो अभी हम लोग बस अफर्मेटिव का बात करेंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंस का नहीं, जिसमें नॉट ये सब लगता है, ये नहीं बात करेंगे। और इसमें इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस का भी नहीं बात करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बस यही देखेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को। तो इसमें आपका देख लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा, आई एम अ बॉय। ठीक है, क्या है, आई एम अ बॉय। हिंदी में क्या होगा, पहले वाक्य समझिएगा, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, वी है आपका स्टूडेंट्स है। ठीक है, हम लोग छात्र हैं। ठीक है, द बॉय इज इल। ठीक है, लड़का बीमार है। ठीक है, आई हैव अ कार, मुझे एक कार है। ठीक है, सी हैज़ अ काउ, उसके पास एक गाय है। ठीक है, द काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब देखिएगा अच्छे से, तो आपको यहाँ पे वर्ब जो दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, एम, आर, इज। ठीक है, आपका हैव, हैज़। ठीक है, आपका ईट्स, प्ले। ठीक है, ये जितने भी आपके वर्ब हैं, एम, इज, आर, हैव, हैज़, इट्स और प्ले, ये सब आपके सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स आपको मैंने कराया था ना, याद है ना सभी को, वर्ब फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5 सब कराया था ना मैंने, तो उसमें आपको मैंने बताया था ना। ठीक है,
तो आपको जो V1 V2 V3 V4 V5 जो आपका ये था, ठीक है, तो इसको आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए, V1, ठीक है। तो V1 आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आपका काम करेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे जहाँ पे आपका V1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ आपका सिंपल रहेगा ये सब, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अब ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा ऐसे का, तो स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, फिर वर्ब रहेगी, फिर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो ये जो नोट करने वाली सबसे पहली बात है कि आपका ये जो आपका हम लोगों ने अभी देखा सारा, ठीक है, ये तो उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो, ये या है, ये सब आपका क्या है, ये दर्शाता है आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को। इसलिए तो मैंने आपको जब ये करा रहा था तो सबको मैंने आपको लास्ट लाइन पे ये जो है आपका हूँ है, ये सब जितना इस पे आपको नज़र रखना है, और यही चीज़ आपका दिखलाता है कि आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, तो इसको याद रखना। तो धातु यानी जो वर्ब है, वर्ब प्लस आपका ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है, आपका या आपका ये सब रहता है ना, तब इसको हम लोग यानी ये वाला पार्ट इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट आपका टेंस, ठीक है। तो ये आपका सिंपल नोट 1 हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि आपका सब V1 यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म वाले जब वर्ब फॉर्म्स यूज करेंगे, जो कि वर्ब फॉर्म्स आपको मैंने पहले ही करा रखा है, तो इसलिए आपको मैंने बोला था ना कि वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस दोनों आपको अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो अच्छे से कर लेगा उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं वो हम लोग अभी समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, पर्सन याद है ना, स्पेशल चैप्टर कराया था मैंने पर्सन का, पर्सन का मैंने स्पेशल चैप्टर कराया था कि नहीं। तो पर्सन क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपका थर्ड पर्सन, याद है आपको। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, यानी आपका सब्जेक्ट यानी आपका डूअर सिंगुलर हो, एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, तब, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तब, ठीक है। तो आई यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई एम, आई हैव और आई ईट का प्रयोग होगा, ठीक है। वही अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वी आर, वी हैव और वी ईट, ठीक है। तो वी का प्रयोग होगा, आई का क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू आर, यू हैव, यू ईट, और आपका प्लूरल में भी यू ही रहता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। पर्सन वाला हम प्रोनाउंस में आपको टेबल याद ही होगा। तो यू आर, यू हैव, यू ईट रहता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, ही सी इट हो जाता है। तो ही आपका इज, ही हैज, ही ईट्स, ठीक है। प्लूरल में क्या हो जाता है आपका, दे आर, दे हैव, दे ईट, ठीक है। तो ये आपका जो नोट दूसरा है इसमें यही बता रखा है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका ही सी इट आपका जो है यूज हो सकता है इसके जगह पे, ठीक है। और प्लूरल में हमेशा दे यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। तो प्लूरल में आपको दे यूज करना है, और यहाँ पे ही के स्थान पे थर्ड पर्सन में आप शी इट ये सब को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब नोट थर्ड क्या बोल रहा है कि आपका जब मेन वर्ब के रूप में आपका, यानी जब मेन वर्ब के रूप में आपका अगर आपका मान लीजिए सेंटेंस है और इसमें आपका मेन वर्ब ही यही है आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आई एम अ बॉय, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है आपका, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर क्या है, ये सब हैज़ हैव, ये सब क्या ऑक्सिलरी वर्ब है ना। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो ये आपका इस केस में आपका क्या होगा कि यही आपका मेन वर्ब काम करेगा। तो उसके बाद आपका नाउन होना ज़रूरी है, यानी आपका आई एम है ना, तो इसके बाद अ बॉय है ना, जो ये रहना आवश्यक है, यानी ऑब्जेक्ट रहना आवश्यक है, यानी नाउन या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स रहना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि ये आपका मेन वर्ब नहीं है लेकिन कार्य कर रहे हैं मेन वर्ब का सेंटेंस में, ठीक है। तो ये आपका बात हो गई, ठीक है। लेकिन वैसे ही आई ईट रहता तो आई ईट में अगर इसके आगे कुछ नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आई एम है तो ये इनकम्प्लीट है,
ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है आपका नोट 3। तो बात समझ में आया सभी को? फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ आई ईट यानी ये आपका ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और एम क्या है आपका ऑक्सिलरी है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आई एम अ बॉय है, तो आई एम अ बॉय में एम आपका मेन वर्ब काम कर रहा है, तो इसलिए इसका आई एम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कोई भी मीनिंगफुल नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसके आगे ऑब्जेक्ट लगना ज़रूरी है। तो आई एम अ बॉय हो गया, तो ये आपका बात हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फुल बात हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इज़ रेडी, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। आई एम ए स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये सारे मेन वर्ब हैं, ठीक है, क्योंकि अदर कोई हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। आई हैव अ पेन, तो ये भी मेन वर्ब हो गया। तो सेंटेंस में हमेशा मैंने बाबू आप लोग को यही बच्चे लोग बताया है कि इंग्लिश क्या है, सब वाक्य पे डिपेंड है। सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ही आपका वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो यही तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। ईज, एम, हैव सब आपका मेन वर्ब है, लेकिन है क्या ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वाक्य में और कोई कार्य नहीं है, इस वजह से, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो बात समझ में आई सभी को? तो ये आपका हो गया। अब जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, यानी आई वॉक इन मॉर्निंग, यानी अपने एक हैबिचुअल एक्शंस को हम लोग दर्शाने के लिए कि रोज़मर्रा के काम को, यानी आपकी आदतों को या आपका स्वभाव है उसको, या कार्य व्यापार, यानी जो भी हैबिचुअल एक्शंस हो, जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, तो ये आदत स्वभाव को दर्शाता है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये आपका क्या हो गया? द सनराइज, ये भी आपका रोज का चीज़ है, ठीक है, रोज की आदत है कि आपका सूर्य पूरब में उगता है। मिल्क इज़ स्वीट, ठीक है, तो ये आपका मिल्क का स्वभाव है कि दूध मीठा होता है, ठीक है। स्वभाव मतलब उसका ये चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि होता ही है, ठीक है। मिल्क खट्टा थोड़ी होगा, हमेशा स्वीट ही रहेगा। तो ये आपका हो गया। तो ये हैबिचुअल एक्शंस को आपको दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका इस टेंस का प्रयोग आपका कहाँ कहाँ होता है? तो आपका स्थायी कार्य व्यापार, ठीक है, फिर आपका संबंध, ठीक है, संबंध, अधिकार या निहित गुण इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपका देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझिए कि 2 and 2 is 4, ठीक है, 2 या 2 से 4 होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कार्य व्यापार है स्थायी, ठीक है। सी इज माई मदर, तो इससे संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है, वह मेरी माँ है, ठीक है। आई हैव अ कार, वह मेरा आपका क्या है? एक कार है, ठीक है। फिर आपका ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, तो ये आपका गुलाब सुंदर है, तो ये उसका गुण बता रहा है, ठीक है। आई हैव अ कार, ये अधिकार बता रहा है, ठीक है, अधिकार मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इस प्रकार के आपको दर्शाता है ये चीज़, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या दर्शाता है? तो आपका सामान्य कार्य व्यापार, नॉर्मल डे टू डे वर्क, फिर संबंध, रिलेशन, फिर आपका अधिकार, पोजेशन, फिर आपका गुण, किसी चीज़ का क्वालिटी, ये 4-5 चीज़ें आपका हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ये सारी चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नोट्स से थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोट्स में आपका एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है कि इस टेंस से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कोई कार्य व्यापार आपका बोलते समय हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस टेंस से ये स्पष्ट नहीं होता कि कोई कार्य व्यापार बोलते समय हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स, यानी होता है ना कि इसका बुराइयाँ, तो बुराइयाँ हैं कि इस टेंस से नहीं पता चलता है कि कार्य आपका जो हो रहा है नॉर्मल वर्क, वो बोलते समय, यानी अगर हम अभी बोल रहे हैं तो उस टाइम हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ही आगे जो सेकंड टाइप है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपका इसलिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम आपको, जैसे देखिए, आई टेक टी बट दिस टाइम आई एम टेकिंग कॉफ़ी, वैसे तो मैं आपका क्या होगा इसका हिंदी, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है।
क्या होगा, मैं चाय पीता हूँ लेकिन आपका चाय पिया करता हूँ लेकिन मेरी आदत मतलब ये आपका बता रहा है मैं चाय पीता हूँ यानी मैं चाय पिया करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आदत क्या है कि वैसे अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है। चाय पीता हूँ आदत है, ठीक है। यहाँ पे आदत क्या है, ठीक है, कि मैं आपका चाय पीता हूँ लेकिन अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो उस टाइम वो कॉफ़ी पी रहा है, तो ये कार्य हो रहा है कॉफ़ी पीने का, ठीक है। तो ये समय में कॉफ़ी पी रहा है, उस समय जब ये बोल रहा है उस टाइम ये कॉफ़ी पी रहा है, तो ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशल बात है। तो यही सेकंड पॉइंट में इसको, क्योंकि ऑन गोइंग एक्शंस को ये नहीं बता पाता है, तो इसके लिए हम लोग जो सेकंड प्रोग्रेसिव टेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, ये हुआ आपका। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि आपका क्विक समरी कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में यही ऐड कर लीजिएगा कि आपका इस वजह से हम लोग प्रोग्रेसिव को बस यूज करते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्यों इस्तेमाल होता है कि ऑन गोइंग यानी कार्य को उस टाइम हो रहा है वो दर्शाने के लिए, जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बता पाता है, ठीक है। आदतों को बता देता है, ठीक है, आपका कार्य व्यापार को भी बता देता है, हैबिचुअल एक्शंस को भी बता देता है, संबंध रिलेशन सब, लेकिन उस टाइम अगर हो रहा है कि नहीं ये नहीं ये बता पाता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका कमी हो गया। तो जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपका बतलाता है, ठीक है। तो बस इसमें याद रखना ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ऐसे जो रहेगा तो ये आपका सब चला जाएगा। और ये V1 आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है, और V5 भी रहता है, ठीक है। V5 ऑब्जेक्ट आपका जो वर्ब रहता है V1 और V5, इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। एक टेबल लिखवाऊंगा कि आपको किस प्रकार से किसके साथ V1 यूज़ करना है, किसके साथ V5 का फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, ये चीज़ अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो छूट गया सर, V5 भी रहता है, लेकिन हाँ मैंने बता दिया ना V5 रहता है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V1 V5 कब किस कौन सा सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ही आपको फिक्र करना है। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेसिक को अच्छे से कीजिए, फिर जो भी पॉइंट्स रहेगा लास्ट में आपको मैं ऐड ऑन करवा दूंगा। तो अच्छे से स्पेस भी दे दीजिएगा, ठीक है, कि बाद में कुछ जगह हो तो इस प्रकार से जैसे यहाँ जगह है ना ऐड करने में आपको मिले जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े तो वो चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बात हुआ आपका, ठीक है। तो ये बात है आपका, ठीक है।